Friends, I'm Ajaypal sir from Vikram Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of the class 10th subject science. आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का. ओके, हमने क्या किया था, पहले दर्पण के बारे में पढ़ा था. ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, हमने कल क्या किया था, न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे कुछ. ओके, तो आज हम क्या करते हैं, गोलियां लेंसों द्वारा अपवर्तन. ओके, अपने कुछ मनुष्यों को पढ़ने के लिए चश्मे प्रयोग करते हुए देखा होगा. घड़ी साज बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे अवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं. क्या कभी अपने अवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? क्या इसका पृष्ठ समतल है या वक्रित है? क्या यह बीच से मोटा है किनारों से? चश्मे को हम लेंसों का ही उपयोग करते हैं. चश्मों में हम लेंसों का ही उपयोग करते हैं. घड़ी साज के वर्धक में भी लेंस लगा होता है. लेंस क्या है? यह प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है. इस अनुच्छेद में हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे. दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलियां हैं, लेंस कहलाता है. ओके, दो पृष्ठों से बनता है एक लेंस और इसके एक या दोनों पृष्ठ गोलियां हो सकते हैं, उसको लेंस बोलते हैं. इसका अर्थ है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलियां होता है. ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है. किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलियां पृष्ठ हो सकते हैं. ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं. इसे केवल उत्तल लेंस भी कह सकते हैं. ओके, उत्तल लेंस किया ना आपने, जो ऊपर वाली ए डायग्राम दे रखा है उसमें उत्तल लेंस है. तो ऐसा लेंस जिसके दोनों गोलियां पृष्ठ बाहर की ओर होते हैं. यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा है. देखो, बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है. उत्तल लेंस प्रकाश किरणों का चित्र में दर्शाए अनुसार अभिसरित करता है. ओके, तो यह क्या करता है, प्रकाश किरण को अभिसरित कर देता है, इकट्ठा कर देता है. इसलिए उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं. इसी प्रकार एक द्विअवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलियां पृष्ठों से घिरा होता है. यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है. ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करते हैं, फैला देते हैं. ऐसे लेंसों को अपसारी लेंस कहते हैं. द्विअवतल लेंस प्राय अवतल लेंस भी कहलाता है. तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट, किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो या अवतल दो गोलियां पृष्ठ होते हैं. इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग है. इन गोले के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं. ओके, इनके जो केंद्र होते हैं ना, जो गोला पूरा, अगर ये देखो, अब मैं यहाँ पे आपको गोला पूरा करके दिखाता हूँ. ये देखो, अब मान लो मैं इसको गोला पूरा कर रहा हूँ, ऐसे मैंने गोला पूरा कर दिया. तो बोला जो इसका सेंटर पॉइंट होगा ना, इसका जो सेंटर बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, वो इसका केंद्र कहलाएगा. ओके, इसके भी गोला पूरा कर सकता हूँ मैं इस तरीके से इसका गोला पूरा कर सकता हूँ. ये इस तरीके से इसका गोला पूरा कर सकता हूँ. इस तरीके से इधर वाले का गोला पूरा कर सकता हूँ. तो ये गोलों से ही मिलकर बने हुए हैं. ओके, तो ये हमने डिस्कशन करना है. तो यह क्या लिखा हुआ है कि इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग है. इन गोले को केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं. लेंस का वक्रता केंद्र प्राय अक्षर C द्वारा निरूपित किया जाता है, क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र, दो गोले बने थे ना, तो दो वक्रता केंद्र, एक C1 हो जाएगा, एक C2 हो जाएगा. किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है. हमने पहले भी मुख्य अक्ष की थी, अब भी मुख्य अक्ष डिस्कस की है. लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र, जो वहां पे पोल था, यहाँ पे केंद्र बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा. चलो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं. ये हमारा लेंस हो गया. ठीक है, अब इसमें से जो रेखा गई है, इसका जो सेंटर बिंदु होगा तो O होगा. ओके, और इसका जो गोले का जो सेंटर होगा दैट इज द C1 होगा, और उधर वाले गोले का जो सेंटर होगा C2 होगा. ओके, ये आप कर लोगे. ओके, अब उन्होंने नेक्स्ट क्या किया
किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से, ये हमने कर लिया मुख्य अक्ष होगी। लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाश, ये भी कर, इसके प्रक अक्ष O से निरूपित करते हैं, ये भी हो गया। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। जो भी O से गुजरेगी वो मुड़ती नहीं, वो सीधा चली जाती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। ओके, अब द्वारक मैंने आपको बताया था अपर्चर, ये लेंस है मान लो, तो ये लेंस यहाँ से लेकर यहाँ पे मैंने m लिख दिया, यहाँ पे n लिख दिया। n जो है ना वो पूरी की पूरी ये वाली दूरी, इसको द्वारक कहते हैं। इस अध्याय में हमने विवेचन में हम केवल उन्हीं लेंसों को सीमित करेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। जब किसी लेंस को पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है, ऐसे समझने के लिए क्रियाकलाप करें। ओके, आपको पता है कि आपने छोटे होते किया भी होगा, मतलब लेंस की मदद से आपने आग लगाई होगी किसी पेपर को, तो वो सारी की सारी किरणों को एक साथ इकट्ठा कर देता। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो ये हमारा लेंस है, कौन सा, उत्तल लेंस है, तो ये हमारी मुख्य अक्ष है जो O से होते हुई जा रही है, दिस इज द O हो गया। यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही है हमारी 1 2 3 4, मैंने 4 बना दी, और बना देते, एक इधर और बना दी, 5 बना दी। ओके, एक इधर पूरी कर देते, 3 इधर 3 उधर। तो ये सारी की सारी जिस पॉइंट पे फोकस करेंगे उसको फोकस बोलेंगे। ये भी फोकस में से पास हो जाएगी, ये भी फोकस में से, 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 ये सारी लाइटें एक ही पॉइंट में से पास होगी, और वहाँ पे जो होगी वहाँ पे आग लगने का खतरा रहेगा। यहाँ पे आग लगेगी। ओके, ये मैंने ज्वाला बना दी। यहाँ पे अगर कागज रखेंगे तो यहाँ पे आग लग सकती है। ओके, तो ये आपने समझ चुके हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। लेंस द्वारा यह किरण एक तीक्ष्ण चमत्कार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती है। वास्तव में कागज की शीट पर यह चमत्कार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का केंद्र ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसे कारण कागज जलने लगता है। जब हम एक लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं, तब हम प्रकाश की ऐसी किरणों को किसी लेंस से गुजरते हुए गुजारते हैं तो क्या होता है, ये हम सारा डिस्कशन करेंगे। ओके, चित्र 10.12 में ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सारी किरणें आपतित, तो ये मैंने बता दिया। ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है, ये भी मैंने बता दिया। ओके, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाती है ना सारे, मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। आइए अब अवतल लेंस का व्यवहार देखिए। ओके, तो ये यहाँ पर क्या होंगे, एक मुख्य बिंदु पर सारी के सारी केंद्रित हो जाएंगी। अब ये तो होगी उत्तल का। अब अवतल के अंदर क्या सा होगा, चलो अवतल का बना देते हैं। मैंने अवतल बना दिया, ये अवतल हो गया। अब अवतल के अंदर ये मुख्य अक्ष हो गया, O बिंदु हो गया। ओके, केंद्रक हो गया इसका। लाइट आई तो लाइट तो फैल जाएगी, लाइट आई तो लाइट तो फैल जाएगी। तो इसको डॉट डॉट करके एक बिंदु में से मैं पास करूँगा, डॉट डॉट करके। तो ये जिस बिंदु में से यहाँ पे पास होगी, ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर F कहलाएगा, मुख्य अक्ष फोकस कहलाएगा। ओके, तो ये आप डिस्कशन कर सकते हो। ये किरणें केंद्र लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। तो मैंने बताया डोटी डोटी प्रतीत होंगी। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस हो कहलाता है। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ के समांतर किरणों को गुजरने दें तथा आपको पहले से विपरीत दिशा में उसका मुख्य फोकस प्राप्त होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायक्षर F का प्रयोग करते हैं। तथापि किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, F1 और F2 दो होते हैं ना, तो क्योंकि दो गोले हैं, एक गोला इधर को एक गोला इधर, तो F और F2 दो फोकस होंगे। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। आपको पता है फोकस दूरी क्या होती है, चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने डायग्राम बना दिया लेंस का, ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पे मान लो मेरा फोकस है, तो फोकस से लेकर ये O पॉइंट हो गया, O और F तक की जो दूरी होगी स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहलाते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f द्वारा निरूपित किया जाता है। आप किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ये सब हम आगे करेंगे। ओके, तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा जो हमने आज डिस्कशन किया। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।